हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है और बहुत ही बड़े पैमाने पे वैकेंसी आई हुई है। तो इसके बारे में ए से जेड तक पूरा देखेंगे। भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है, कितने वैकेंसी है, योग्यता क्या है, इसको कौन कौन से फॉर्म डाल सकते हैं, कौन से विद्यार्थी फॉर्म इसको डाल सकते हैं और इसमें कौन सी पोस्ट है और सबसे बढ़िया पोस्ट इसमें क्या होता है, एसएससी सीजीएल आखिर है क्या। तो सारे इन सवालों का जवाब देखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको यूजफुल जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन निकल चुका है, जो कि आज 24 जून 2024 को आज ही रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। और उसमें वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो वैकेंसी जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे 17,727 पोस्ट 17,727 पोस्ट निकाला गया है दोस्तों, जिसको एसएससी सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये ग्रेजुएट से संबंधित आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लोग ग्रेजुएशन किए रहेंगे वो लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों। तो इसके बारे में देखेंगे क्या कि ये कौन कौन से भर्तियां इसमें हैं और इसमें कौन से लेवल का भर्ती है। सबसे पहले कुछ आगे जाने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि लेवल का मतलब क्या होता है। जैसे लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में लेवल चलता है, तो लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, ऐसे ऐसे करके लेवल 7 से लेवल 4 की जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत एसएससी सीजीएल के अंतर्गत निकाली गई है। अब हम बताएंगे लेवल मतलब होता क्या है। इसी पे जो वेतन होता है दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन होता है इसी लेवल पे ही केंद्रित होता है। तो जैसे लेवल 1 का मतलब सबसे लोवेस्ट लेवल जो होता है लेवल 1 होता है। लेवल 1 का मतलब इसका ग्रेड पे जो होता है, ग्रेड पे इसको 1800 जीपी बोला जाता है, जो सबसे न्यूनतम ग्रेड पे होता है। उसी प्रकार एसएससी सीजीएल के जो हायर पोस्ट है सबसे वो लेवल 7 है। लेवल 7 है तो लेवल 7 का ग्रेड पे जो है 4600 ग्रेड पे है। 4600 ग्रेड पे जो ग्रुप बी के अंतर्गत आएगा। लेवल 1, लेवल 2, अब जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 और लेवल 7, इसका जो ग्रेड पे हो जाएगा 1800 हो जाएगा। लेवल 2 का होता है 2000, लेवल 2 का 2000 नहीं होता है, लेवल 2 का जो होता है 1900 ग्रेड पे होता है। ये सब ग्रेड पे मैं बता रहा हूँ। और लेवल 3 का जो होता है ये 2000 होता है ग्रेड पे। लेवल 4 का जो होता है 2400 होता है और लेवल 5 का जो होता है 2800 होता है। लेवल 6 का जो होता है 4200 ग्रेड पे होता है और लेवल 7 का मतलब जो होता है 4600 ग्रेड पे होता है। तो इसका मूल वेतन इसी पे आधारित होता है दोस्तों। जैसे हम एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे तो 1800 का जो लेवल 1 का जो ग्रेड पे है 1800 है, इसका मूल वेतन यानी कि बेसिक अगर देखेंगे तो इसका बेसिक जो है 18,000 हो जाता है और इसका 50% जो है डीए मिलकर के यानी कि 9,000 और बाकी जो एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं इस पे मिलते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा अलाउंस जो होते हैं जैसे एचआरए हो गया और भी जो भत्ता बोलते हैं ट्रांसफर अलाउंस हो गया, तो ये सब मिल करके जो है 18,000 बेसिक हो जाता है। सबसे न्यूनतम सैलरी बता रहा हूँ मैं, सबसे न्यूनतम ग्रेड पे का, सबसे न्यूनतम लेवल का। और फिर जैसे एचआरए हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये सब मिला करके वेतन का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी निकली है और किस डिपार्टमेंट में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये निकला है पे लेवल 6 का जो है, इसका ग्रेड पे मैंने अभी बताया था, ग्रेड पे कितना होता है 4200 ग्रेड पे होता है, जो कि ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट दिया है एक तरफ और ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अदर मिनिस्ट्रीज का। ग्रुप बी का पोस्ट है, इसका एज है 18 से 30 वर्ष। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है थोड़ा पेन को इस्तेमाल ले लेते हैं, अब देखते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है डिपार्टमेंट है सीबीआईसी, ग्रुप बी का है, इसका भी 18 से 30 है। रिसर्च असिस्टेंट है एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो डिपार्टमेंट है उसमें ग्रुप बी के अंतर्गत ये जो है रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट होता है। इसके लिए उम्र जो दिया गया है 18 से 30 वर्ष से। डिविजनल अकाउंट जो दिया गया है ऑफिसर
कैग सी एंड एजी के अंतर्गत जो होता है वो ग्रुप बी का पोस्ट है, और इसका भी 18 से 30 वर्ष। लगभग ग्रुप बी के जो 4200 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे, तो इसके लिए उम्र सीमा जो रखा गया है 18 से 32 वर्ष रखा गया है। और ये सब अदर डिपार्टमेंट है, जैसे सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआई जिसको बोलते हैं, उसमें ग्रुप बी का पोस्ट होता है सब इंस्पेक्टर के लिए। उसका भी एज जो है 18 से 30 वर्ष दिया है। सब इंस्पेक्टर होता है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट ये जो होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, MHA। और जो ये जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, इसमें जितने हैं सब लेवल 6 में ग्रुप बी का ही पोस्ट है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये ग्रुप बी का पोस्ट है। इसका भी उम्र जो है 18 से 32 वर्ष है। ऐसे ही आगे देखेंगे दोस्तों, ये जो उम्र मांगा गया है, ये जो उम्र मांगा गया है उससे पहले लेवल 7 का भी है। तो लेवल 7 का देखेंगे। लेवल 7 का जो है ग्रेड पे कितना हो जाता है, 4600 जीपी हो जाता है। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस होता है उसमें ग्रुप बी का अधिकारी बनता है, और इसका एज लिमिट होता है 20 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, IB जिसको बोलते हैं, उसमें ग्रुप बी का जो है इसका पोस्ट है, और 18 से 30 वर्ष इसमें भी मांगा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत, अदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे ये ग्रुप बी में जो है पोस्ट मिलता है। और उसका समय सीमा जो मांगा गया है 20 से 30 वर्ष होना चाहिए। ऐसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, FHQ में है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है ग्रुप बी का। तो दोस्तों इसका उम्र में कुछ छूट दिया जाता है। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट एज 18 से 27 वर्ष का जो होता है, इसमें कुछ छूट दिया जाता है। और 2894 तक जिसका है वो फॉर्म होना चाहिए, मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और 1/8/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही दिया है। अगला देखेंगे स्लाइड में। तो इसमें प्रीमिजिमल रिलैक्सेशन जो होता है, एज होता है, कौन से कैटेगरी को कितने वर्ष का दिया जाता है वही बता रहा है। तो SC/ST को जो है 5 साल का छूट दिया जाता है, OBC को जो है 3 साल का। PWD है अनरिजर्व का जो, उसको 10 साल का दिया जाता है। PW जो OBC में आता है, हैंडीकेप जिसको बोलते हैं, वो 13 साल है, और PWD SC/ST वालों के लिए 15 साल है। 15 साल है, सेम इसी प्रकार से 15 साल है। और डिफेंस में अगर कोई पर्सनल डिसेबिलिटी है तो उसको 3 साल का मिलता है। और पर्सनल डिपॉजिट जो है हॉस्टाइल विद फॉरेन कंट्री से अगर कोई है डिसेबिलिटी एरिया एंड रिलीज से, तो उसको 8 साल का मिलता है। आगे देखेंगे। अब इसमें भी कुछ 3 साल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर ड्यूटी किया रहेगा उसको भी जो है एज अप टू 40 ईयर्स होना चाहिए। और सिविलियन डिपार्टमेंट में SC/ST के लिए जो है 45 साल होना चाहिए। 3 साल रेगुलर उसका सर्विस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज होना चाहिए। उसी प्रकार विडो डाइवर्स वुमेन और जुडिशियली सेपरेट, उसको मैरिड नहीं हुआ है, रीमैरिड नहीं किया है, तो उसको जो है 35 साल का छूट मिलता है और 40 साल का छूट मिलता है। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न हम देखेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, तो एग्जाम इसका 2 चरण में होता है। टीयर फर्स्ट होता है और टीयर सेकेंड होता है। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड होता है। टीयर फर्स्ट भी जो है ऑब्जेक्टिव होता है। टीयर फर्स्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और टीयर 2 भी जो है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे टीयर फर्स्ट का, ये स्कीम ऑफ द टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन का होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है 25 क्वेश्चन आता है। और ये जो है एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर का होता है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है। जनरल अवेयरनेस का जो है 25 क्वेश्चन आता है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स, उसका भी 25 क्वेश्चन आता है। और इंग्लिश कंप्रिहेंशन का जो है 25 क्वेश्चन आता है। और प्रत्येक का 2-2 नंबर है, तो 50 जनरल इंटेलिजेंस का, 50 जनरल अवेयरनेस का, 50 क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, और 50 जो है इंग्लिश कंप्रिहेंशन का। यानी कि टोटल जो है क्वेश्चनों की संख्या 100 होती है। और पूर्णांक कितना होता है, 200 अंक का होता है। और इसके लिए जो समय दिया जाता है वो 1 घंटा दिया जाता है। इसके लिए समय दिया जाता है 1 घंटा दिया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होते हैं। अब जैसे देखेंगे टीयर 2 का, तो टीयर 2 में हम देखेंगे टीयर 2 का क्या है। टीयर 2 में दोस्तों, टीयर 2 एग्जामिनेशन में सेक्शन 1 में होता है। और सेक्शन 1 में सीजन 1 बोला जाता है, पेपर फर्स्ट जिसको बोलते हैं। ये 2 घंटा 15 मिनट का होता है, सीजन 1 रहता है। और इसमें 2 सेक्शन में बटे होते हैं। प्रथम मॉड्यूल में होता है मैथमेटिक एबिलिटीज होता है, और दूसरे मॉड्यूल में होता है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जो कि 30 और इसका 30, रीजनिंग का 30 और मैथ का 30 होता है। और ये जो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जो होता है ये
3 नंबर का होता है। कितने का होता है? 3 मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल जो है 60 क्वेश्चन हो जाता है और अंक जो होते हैं 180 मार्क्स हो जाता है। इसके लिए जो है 1 घंटा 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब, यानी जो हैंडीकेप हैं उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट दिया जाता है, बाकी जो नॉर्मल है उसको 1 घंटा ही दिया जाता है। अब सेक्शन 2 में क्या क्या है वो हम देखेंगे। सेक्शन 2 में जो मॉड्यूल फर्स्ट है और मॉड्यूल सेकेंड है, तो मॉड्यूल फर्स्ट में जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन होता है, जो क्या होता है 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का। और जनरल अवेयरनेस जो है 25 क्वेश्चन आता है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है ना वो एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है, तो 45 और 25 मिल करके 70 हो जाता है, और 3 नंबर का तो ये 210 मार्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सेक्शन 3 में जो होता है कंप्यूटर नॉलेज होता है, जो कि उसका 20 क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का होता है, तो ये भी 60 नंबर का हो जाता है, और ये 15 मिनट का होता है कंप्यूटर वाला। इसके लिए भी 1 घंटा होता है समय इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों। और जैसे फिर ये पेपर सेकेंड में होता है स्टैटिक्स वालों के लिए, तो स्टैटिक्स वालों के लिए 100 क्वेश्चन आता है, और प्रत्येक एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, और पूरे टोटल जो मार्क होता है 200 अंक का होता है। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो टायर 2 जो है, टायर 2 पे ही जो मेरिट बनता है, और प्री तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और ये जो पेपर फर्स्ट है वो सबके लिए कंपलसरी होता है, और जो पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं वो पेपर सेकेंड को देते हैं, यानी कि टीयर 2 को देते हैं। अब हम देखेंगे टीयर 2 में जो डाटा एंट्री स्पीड होता है दोस्तों, और डाटा एंट्री स्पीड जो होता है वो कंप्यूटर पे देना पड़ता है, जो कि 2000 वर्ड जो होता है डिप्रेशन करना पड़ता है, कि इसमें 15 मिनट में करना पड़ता है। और इसका सिलेबस क्या है? टीयर फर्स्ट का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। इसमें जो आपका जो है एनालॉजी टेस्ट हो जाएगा, सिमिलिटीज हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, विजुअलाइजेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, और ये सब ऐसे ही करके ये सारे चैप्टर दिया हुआ है, तो ये सब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के चैप्टर हो जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार से क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी है, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी ये सब चैप्टर देख रहे होंगे आप लोग, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, क्या हो गया स्क्वायर रूट्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट और पार्टनरशिप हो गया, ये सारे जो है मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। टीयर सेकेंड में भी ये जो टीयर सेकेंड का जो ये चैप्टर है वो है, तो इसमें जो है नंबर सिस्टम होता है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, और फिर सेक्शन 1 और पेपर फर्स्ट के लिए रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, उसमें क्या आता है, तो सेम वही है, थोड़ा 1-2 चैप्टर जो है इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस। और कंप्यूटर में तो जो कंप्यूटर बेसिक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसको बोला जाता है, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड आ जाएगा, सॉफ्टवेयर से आ जाएगा, वर्किंग विद इंटरनेट और ईमेल के साथ में काम करना आना चाहिए, और जो नेटवर्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी का वो भी आपको आना चाहिए, उसका टेस्ट लिया जाता है। और ये जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस में तो क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड नेबर्स कंट्री के बारे में पूछा जाता है, मतलब जो पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित क्वेश्चनों को पूछा जाता है, और उसमें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी माने भूगोल और शास्त्र, जनरल साइंस, और फिर राजनीति शास्त्र हो गया, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो भी है, ये जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पूछा जाएगा। अब इसमें जो है दोस्तों, इसमें लेवल 4 की भी एक वैकेंसी है। तो लेवल 4 में क्या क्या आता है? पोस्टल असिस्टेंट आता है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो लेवल 4 यानी कि ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट होता है, टैक्स असिस्टेंट होता है, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर भी होता है, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और लेवल 5 की भी इसमें पोस्ट हैं, तो लेवल 5 के अंतर्गत कौन कौन है देखते हैं हम। ऑडिटर है, जो ऑफिसेज एंड C&G के अंतर्गत काम आता है, और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी होता है। तो ये लेवल 5 की है, यानी कि इसका ग्रेड पे जो है 2800 ग्रेड पे है, यानी कि इसका बेसिक जो है 29,200 से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके लिए भी समय सीमा वही है 18 से 30। अब जनरल अवेयरनेस का भी ये भी चैप्टर है। इंग्लिश कंप्रहेंशन का देख लेते हैं। इंग्लिश कंप्रहेंशन में पार्ट 1 के लिए क्या आएगा, ये पार्ट 1 के लिए इंग्लिश कंप्रहेंशन
इसमें जो है ना राइटिंग एबिलिटी का आपको परीक्षण किया जाता है और इसमें बेसिक कंप्रहेंशन जो आपका अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश का वो जांचा जाता है, जो ग्रेजुएट और हाई स्टैंडर्ड मतलब हाई स्कूल के स्टैंडर्ड पे ही आधारित होता है। और ये पेपर सेकेंड के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल एंड प्रोबेबिलिटी जो होता है टीयर 2 के लिए होता है। तो दोस्तों ये रहा कुल वैकेंसी जो है, कुल वैकेंसी कितनी आई है, कुल वैकेंसी जो है 17,727 इतनी पोस्ट हैं। तो इसमें से एक सीट कंफर्म करिए, कोई कंपटीशन इतना टफ नहीं है, अगर आप लोग चाहेंगे तो तैयारी कर सकते हैं इसका अच्छी तरह से। इसमें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, जो कि एसएससी सीजीएल के बेस पे ही आधारित होगा, एसएससी सीजीएल के बेस पे ही आधारित होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि टीयर टू में इसका 45 क्वेश्चन आएगा दोस्तों। 45 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। तो सोच रहे हो कि इंग्लिश का कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टीयर 2 में जो है 45 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। तो ये कितने नंबर होगा, 3 चौक 12 1 13, 135 नंबर का तो यही हो गया। 135 मार्क्स केवल इंग्लिश के हो गए और 25 मार्क्स जो है जनरल अवेयरनेस के आएंगे। तो इंग्लिश अपने आप में बहुत ही मोस्ट है, बिना शुल्क दिए हुए आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, जो भी कंटेंट होगा वो बहुत ही यूजफुल होगा और एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आधारित है। तो हमारा बैच कल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।